आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोचिंग संचालकों को अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण, आपदा से बचाव के बताए गए अहम उपाय, अग्निशामक यंत्रों के संचालन की दी गई जानकारी। राजनांदगांव नागपुर 6 लेन परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, आरके नगर चौक से भंडारा तक तेजी से जारी निर्माण कार्य, सफर होगा सुरक्षित, तेज और जाम से मिलेगी राहत। एलपीजी सिलेंडर वितरण के नियम यथावत, ओटीपी सत्यापन के बाद ही मिलेगा गैस सिलेंडर, उपभोक्ताओं को 25 दिन के अंतराल का करना होगा पालन। फरार चल रहा आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, घुमका पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बड़ी सफलता। गोल बाजार के भाटिया किराया भंडार में भीषण आग, दमकल और स्थानीय लोगों ने संभाला मोर्चा, शॉर्ट सर्किट की आशंका, नुकसान का आकलन जारी। छुईखदान साल्हेवाड़ा क्षेत्र के शासकीय प्राथमिक शाला बांधाटोला में शिक्षा और सामाजिक सरोकार का प्रेरणादायी नजारा देखने को मिला। शिक्षक कल प्रतिभा अकेडमी छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में यह शिक्षक सम्मान, शिक्षण सामग्री वितरण और न्योता भोज का भव्य आयोजन किया गया। इस पहल से बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी और शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ा। शासकीय प्राथमिक शाला बांधाटोला में आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा के साथ सेवा और सहयोग का सुंदर संगम देखने को मिला। शिक्षक कल प्रतिभा अकेडमी के अध्यक्ष संजय मैथिल और उपाध्यक्ष महादेव जायसवाल सहित टीम ने विद्यार्थियों को स्कूल बैग, कॉपी, पेन, पेंसिल और अन्य शिक्षण सामग्री वितरित की। इसके साथ ही बच्चों के लिए मिठाई, फल और बिस्कुट के साथ न्योता भोज का आयोजन किया गया, जिससे पूरा विद्यालय परिसर उत्साह और खुशी से भर गया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत देवपुरा घाट के सरपंच रामप्रसाद ध्रुवे, शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार ध्रुवे, संकुल समन्वयक सुखराम कंवर सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहायक शिक्षक मुरली मनोहर वर्मा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय हेतु भूमिदान करने वाली श्रीमती फूलबाई मेरावी को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में यह संदेश दिया गया कि जब समाज और शिक्षक मिलकर शिक्षा के लिए आगे आते हैं तो बच्चों का भविष्य और भी उज्जवल बनता है। छत्तीसगढ़ के छुरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम गेंदाटोला से शिक्षा को बढ़ावा देने वाली एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। ग्राम विकास समिति ने शासकीय प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित कर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करना और उन्हें नियमित रूप से स्कूल आने के लिए प्रेरित करना है। छुरिया के ग्राम गेंदाटोला स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में ग्राम विकास समिति द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 5वीं तक के सभी पात्र छात्राओं को कॉपी, पेन, पेंसिल और पहाड़ी की पुस्तकें निःशुल्क वितरित की गई। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करना है, ताकि कोई भी बच्चा संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। कार्यक्रम में ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष महेश गुप्ता, सचिव खलील अहमद कुरैशी, सरपंच उषा कमल नारायण गुप्ता, शाला विकास समिति के अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी, प्राचार्य वीके मंडलोई सहित शिक्षक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अंत में विद्यार्थियों ने इस पहल के लिए समिति का आभार व्यक्त किया और इसे अपने भविष्य के लिए उपयोगी बताया। इस तरह की पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है। शहर के व्यस्त गोल बाजार स्थित भाटिया किराया भंडार में बुधवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। डोंगरगढ़ के गोल बाजार स्थित भाटिया किराना भंडार में बुधवार को अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें और धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे आसपास के दुकानदारों और लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास शुरू किए। कई घंटों तक राहत और बचाव कार्य चलता रहा ताकि आग आसपास की दुकानों तक न फैल सके। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार
अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्रशासन और संबंधित विभाग आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल आग बुझाने का अभियान जारी है और घटना में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि अब तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। राजनांदगांव में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। घरेलू गैस सिलेंडर लेने की प्रक्रिया में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपभोक्ताओं को पहले की तरह ओटीपी सत्यापन के बाद ही सिलेंडर मिलेगा और निर्धारित अंतराल का पालन भी करना होगा। वहीं गैस की कीमतों को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनांदगांव में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण की प्रक्रिया पहले की तरह जारी है। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय ओटीपी बताना अनिवार्य है। ओटीपी सत्यापन के बाद ही उपभोक्ता को सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं को निर्धारित अवधि यानी लगभग 25 दिन के अंतराल के बाद ही अगला सिलेंडर बुक कराने और प्राप्त करने की व्यवस्था का पालन करना होगा। इसका उद्देश्य वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखना बताया जा रहा है। वहीं हाल ही में एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। बाजार में अभी चर्चा है कि आने वाले समय में कीमतों और बदलाव हो सकता है। हालांकि सरकार या तेल विपणन कंपनियों की ओर से भविष्य में कीमत बढ़ने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। गैस आपूर्ति को लेकर उसमें अभी लगातार निगरानी की जा रही है और समीक्षा बैठक ली जा रही है। उसमें भी घरेलू गैस को लेकर अभी कोई समस्या नहीं है। प्रॉपर रूप से भी सप्लाई हो रहा है। कहीं से यदि कोई शिकायत हमको अभी ऐसा प्राप्त नहीं हुआ है। शिकायत प्राप्त होने नियमित रूप से जांच भी की जाएगी। अभी तक हम लोग घरेलू गैस के दुरुपयोग पे लगभग 15 से 16 प्रकरण बनाए हैं और लगभग 50 से अधिक सिलेंडर भी उसमें जब्त किए हैं। तो ये जांच और निगरानी कार्रवाई सतत रूप से जारी रहेगी। राजनांदगांव जिले के थाना घुमका पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी घटना के बाद फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने लगातार तलाश के बाद हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया है। थाना घुमका क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राहुल बघेल निवासी छोटे बिरेझर को गिरफ्तार किया है। मामले के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे लगातार झूठे वादों में उलझाए रखा। जब पीड़िता को सच्चाई का पता चला तो उसने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में घुमका पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू की और तकनीकी व मुखबिर सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को दिनांक 1 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय मिश्रा सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति। पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। राजनांदगांव से नागपुर के बीच यात्रा करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से प्रतीक्षित राजनांदगांव नागपुर 6 लेन सड़क परियोजना का निर्माण कार्य अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। आरके नगर चौक से भंडारा तक राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सड़क को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाने के साथ साथ आधुनिक ड्रेनेज व्यवस्था भी विकसित की जा रही है। उम्मीद है कि परियोजना पूरी होने के बाद इस व्यस्त मार्ग पर सफर पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगा। राजनांदगांव नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए शुरू की गई 6 लेन परियोजना अब तेजी से आकार ले रही है। आरके नगर चौक से भंडारा तक निर्माण एजेंसियां सड़क चौड़ीकरण और आधार निर्माण का कार्य लगातार कर रही है। नई सड़क को अधिक मजबूत बनाने के लिए मौजूदा सड़क को लगभग 3 फीट तक खोदकर मजबूत भराव किया जा रहा है। वहीं सड़क के दोनों किनारों पर नालियों का निर्माण भी तेजी से चल रहा है, जिससे बरसात के दौरान जल भराव की समस्या नहीं होगी और सड़क की
गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहेगी। अधिकारियों के अनुसार नाली निर्माण पूरा होने के बाद मुख्य सड़क निर्माण का कार्य और तेज गति से शुरू किया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने पर राजनांदगांव से नागपुर के बीच सफर अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। साथ ही भारी वाहनों के दबाव, ट्रैफिक जाम और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। फिलहाल निर्माण कार्य के दौरान वाहन चालकों से सावधानी बरतने और यातायात संकेतों का पालन करने की अपील की गई है। राजनांदगांव में अग्नि सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई। नगर सेना एवं अग्निशमन विभाग ने शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटर संचालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें आग लगने की स्थिति में बचाव, अग्निशामक उपकरणों के सही उपयोग और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के तरीके बताए गए। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना था। जिला सेनानी एवं अग्निशमन अधिकारी के निर्देशानुसार नगर सेना एवं अग्निशमन कार्यालय राजनांदगांव में शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटर संचालकों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। फायर स्टेशन प्रभारी इमाम बेग के नेतृत्व में फायरमैन पुमेश कुमार शोरी, राजेश कुमार सिन्हा और तरुण कुमार साहू ने प्रतिभागियों को आग लगने के विभिन्न कारणों, आग की अलग श्रेणियों और प्रारंभिक स्तर पर आग बुझाने की प्रभावी तकनीकों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान अग्निशामक यंत्रों के सुरक्षित और सही संचालन का व्यवहारिक प्रदर्शन भी किया गया। साथ ही आपातकालीन स्थिति में घबराने के बजाय सतर्कता और त्वरित कार्रवाई करने के उपाय बताए गए। कार्यक्रम में कार्यालयीन स्टाफ और शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों के संचालकों ने भाग लेकर अग्नि सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित किए जाएंगे ताकि किसी भी आपात स्थिति में जनधन की हानि को कम किया जा सके और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। आज जो है फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से हमको बुलाया गया था प्रशिक्षण देने के लिए, जिसमें आग जब लगती है तो कैसे बुझाया जाता है उसके संबंध में हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। जैसे आग लग गई, घर में आग लग गई गैस सिलेंडर में, तो उसको कंबल से कैसे बुझाया जाता है, और कंबल नहीं है तो एक मतलब नॉर्मल सिचुएशन में भी आप बुझा सकते हो, एक हाथ से भी बुझा सकते हैं। ऐसा हम लोग ट्रेनिंग दिया। जी, जैसा कि हमारे मुख्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ था, जो लखनऊ में जो दुर्घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए मुख्यालय से आदेश हुआ कि सब कोचिंग सेंटरों में, लाइब्रेरियों में जाकर के निरीक्षण किया जाए। तो उसी आदेश के अंतर्गत हम लोगों ने जाके शहर के कोचिंग सेंटरों में और लाइब्रेरियों में जाकर के निरीक्षण किया गया। और यहाँ लाइब्रेरियों में ज़्यादातर जगह पे तो कोई सिस्टम नहीं पाया गया था, और जहाँ लगा था उनको फायर सिस्टम चलाना आता ही नहीं था। हमने पूछा कि वहाँ पर ये कैसे चलाते हैं, दिखाओ, तो उनको मालूम ही नहीं था कि उसको सिस्टम को कैसे चलाना है। तो हमने जिला सेनानी महोदय को बताया, तो उन्होंने कहा था कि इनको सबको एक दिन बुला करके डेमो करवा लेते हैं। तो उस जिला सेनानी महोदय के आदेशानुसार आज सबको बुलाया गया था और डेमो के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुईखदान नगर में विकास की एक नई और खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही है। नगर पंचायत ने जयस्तंभ से रानी लक्ष्मी देवी जलाशय होते हुए श्यामपुर मार्ग तक सड़क किनारे ऐसा आकर्षक वॉकिंग कॉरिडोर विकसित किया है, जो अब नगरवासियों के लिए सैर, स्वास्थ्य और मनोरंजन का नया केंद्र बन गया है। दीवारों पर आकर्षक चित्रकला, हरियाली, आधुनिक झूमर लाइट और बैठने की सुविधाओं ने इस मार्ग को नई पहचान दी है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नगर पंचायत छुईखदान द्वारा नगर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जयस्तंभ से रानी लक्ष्मी देवी जलाशय होते हुए श्यामपुर तक के मार्ग का व्यापक सौंदर्यीकरण किया गया है। सड़क किनारे बनाए गए वॉकिंग कॉरिडोर ने इस क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। मार्ग के दोनों ओर आकर्षक वॉल पेंटिंग और चित्रकला के माध्यम से सामाजिक जागरूकता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। वहीं आधुनिक झूमर लाइटों ने से रात के समय पूरा मार्ग जगमगा उठता है, जिससे की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। नगर पंचायत ने यहां छायादार और सजावटी पौधों का रोपण कर हरियाली का सुंदर वातावरण तैयार किया है। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने वालों लोगों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जगह जगह बैठने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे लोगों को स्वच्छ वातावरण में समय बिताने का अवसर मिल रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती नम्रता देवी वैष्णव के नेतृत्व में नगर विकास की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ अमल में लाया जा रहा है। स्थानीय नागरिक भी इस पहल की सराहना करते हुए छुईखदान को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित नगर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं। अब यह वॉकिंग कॉरिडोर नगर की नई पहचान बनकर लोगों को आकर्षित कर रहा है।
छुईखदान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा की जागृति योजना के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। रानी अवंतीबाई लोधी कृषि महाविद्यालय स्थित टमाटर प्रसंस्करण इकाई में आयोजित इस शिविर में श्रमिकों और कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता और आगामी नेशनल लोक अदालत की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों ने लोगों से जरूरत पड़ने पर बेझिझक विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने की अपील की। राजनांदगांव जिले के छुईखदान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विजय कुमार होता के मार्गदर्शन में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम रानी अवंतीबाई लोधी कृषि महाविद्यालय स्थित टमाटर प्रसंस्करण इकाई में संपन्न हुआ। शिविर में तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री ईशान व्यास ने उपस्थित श्रमिकों को विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया और पात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महिलाएं, बच्चे, वरिष्ठ नागरिक और श्रमिक, दिव्यांगजन और जरूरतमंद व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में पीएलवी श्री सनील कुमार ने नालसा की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 12 सितंबर 2026 को छुईखदान न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, जहां आपसी समझौते से मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण निराकरण किया जाएगा। साथ ही लोगों को नालसा हेल्पलाइन 15100 के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता लेने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय के डॉक्टर अविनाश गुप्ता एवं डॉक्टर भागवत चरण सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।